मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद पास हो गया और इसने पूरी संसद में हलचल मचा दी। गुरुवार रात से शुरू होकर शुक्रवार तड़के तक चली बहस के बाद इस बिल को 128 वोटों से मंजूरी मिल गई है, जबकि 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। ये बिल पहले लोकसभा से पास हो चुका था और अब राज्यसभा में भी सरकार ने इसे बहुमत से पारित करवा लिया। राज्यसभा में दिन भर की चर्चा और बहस के दौरान विपक्षी दलों ने इस विधेयक को कड़ी चुनौती दी। विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया, लेकिन सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय के लिए फायदे का बिल बताया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल के पक्ष में खड़ा होते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक सुधार है जो वक्फ बोर्ड को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाने से बोर्ड के फैसलों में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि ये और भी ज्यादा मजबूत होगा। राज्यसभा में जब बिल पेश हुआ तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति और विभिन्न हितधारकों के सुझाव को ध्यान में रखा गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल से किसी भी मुस्लिम नागरिक को नुकसान नहीं होगा। विपक्ष खासकर इंडिया गठबंधन ने इस बिल के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। उनका आरोप था कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुसलमानों की संपत्तियों को कब्जे में लेना चाहती है और इसे निगमों को सौंपने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि विधेयक असंवैधानिक है और इसका उद्देश्य मुसलमानों को निशाना बनाना है। राज्यसभा में करीब 1 बजे ये बिल पेश हुआ था और इसके बाद सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। चर्चा और बहस के बाद आखिरकार वोटिंग हुई, जिसमें 128 वोट वक्फ बिल के पक्ष में पड़े, जबकि 95 वोट इसके खिलाफ थे। वोटिंग के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी कुछ समय तक चर्चा में शामिल हुए और उनके आसन पर बैठने को लेकर विपक्षी सांसद थोड़े चौंके भी थे। हालांकि सभापति ने खुद ही कहा कि उन्हें वोट डालने का अधिकार है और उन्होंने इसे बड़े सहज तरीके से निपटाया। ये बिल मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ विपक्ष का मजबूत विरोध था, लेकिन सरकार ने इसे अपने बहुमत के साथ पारित करवा लिया। अब पूरे देश की नजरें राष्ट्रपति की मंजूरी पर टिकी है, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा और वक्फ बोर्ड के कार्यकलापों में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।